सबसे बड़ा उपकार हम सबके लिए ये है कि हमारे भविष्य को सोचते हुए महाराज जी ने तीनों दीदी के मार्गदर्शन में हमें पूर्णतः सुरक्षित किया। उन्होंने सन 2002 में ही ये निश्चय ले लिया था और सन 2002 में ही जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना की। तभी उन्होंने हमारी तीनों दीदी को अध्यक्षाओं के पद पर नियुक्त किया। हम लोग संसार में भटक जाते, हमारी क्या स्थिति होती अगर दीदी हमारा मार्गदर्शन न करती। महाराज जी को पता था, इसलिए आज किस प्रकार से वो संस्था के कार्य कर रही हैं वो भी अवर्णनीय है। उनका जीवन परम त्याग में समर्पण, सेवा, श्रद्धा, आस्था का है। ये उत्सव जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, जन्मोत्सव हम इसको कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गुरु भक्ति, गुरु श्रद्धा, गुरु समर्पण का एक उत्सव है। हमारी दीदी ने संस्था को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है। अगर पिछले 10 वर्षों की प्रगति आपको बताई जाए तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। असंभव है, असंभव है। ऐसा लौकिक शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं है। किस प्रकार से कार्य हुए हैं संस्था के और कैसे निरंतर प्रगतिशील है। दिनों दिन संस्था की उन्नति होती जा रही है। सारे जन कल्याणकारी कार्य आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रेम भवन का उद्घाटन वृंदावन में, इतने बड़े भोजनालय का निर्माण, हॉस्पिटल का उद्घाटन और संपूर्ण विश्व के लिए जो एक उपहार स्वरूप हमारी दीदी ने हमें दिया है, वो गुरुधाम भक्ति मंदिर, जो हम लोगों की भावनाओं का एक साकार स्वरूप है। किस प्रकार से उन्होंने हर पत्थर को तराशा है। उनका जो कलात्मक जीवन रहा और जो उनकी कलात्मक रुचि रही बचपन से ही, वो गुरुधाम भक्ति मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है। किस प्रकार से वहां की नक्काशी, हर पत्थर का डिजाइन उन्होंने किया और हर मंदिर को ही सजा और संवार रही हैं। तो गुरुधाम भक्ति मंदिर तो हमारे लिए एक विशेष उपहार है ही। इसके अतिरिक्त श्री कृपालु धाम में किस प्रकार से प्रगति हो रही है। कितने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन गई और भी नए नए भवन बनते चले जा रहे हैं। और अभी जो एक प्रोजेक्ट है जो हमारे जीवन का आधार है और हमारे जीवन का ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन है, वो है हमारे परम प्रिय श्री गुरुवर की अनंत स्मृतियों को संजोए रखने के लिए जो स्मारक बन रहा है, जो म्यूजियम बन रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी श्री महाराज जी के व्यक्तित्व के विषय में समझ सकेगी, जान सकेगी और लाभ उठा सकेगी। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स में भी नई नई ओपीडी बन रही हैं। जो तीनों हॉस्पिटल्स हैं उनका कितना विकास हो गया। तो ये बहुत संक्षेप में मैंने दीदी के विषय में बताया। और आज जो हमारे पास श्री महाराज जी का खजाना है,
जो हम लोग महाराज जी के वीडियोस का लाभ ले रहे हैं, जो महाराज जी के हम फोटोज को देखकर उनकी स्मृति में डूबकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं, वो हमारी दीदी का ही प्रयास है। किस प्रकार से उन्होंने कठिन प्रयास किया है इस धरोहर को संजोने के लिए। आज जो उन्होंने कृपालु निधि के रूप में सभी साधकों को प्रदान की है। महाराज जी के सारे वीडियो का संकलन, उनको सुरक्षित रखना, महाराज जी द्वारा दी गई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको संजो कर रखना और हम लोगों को देना, इतना कठिन प्रयास उन्होंने किया है। हम उनको क्या दे सकते हैं उनके जन्मोत्सव पर? बधाई तो एक छोटी सी चीज है, कोई शब्द नहीं है कि किस प्रकार से उनका आभार व्यक्त किया जाए या उनके बारे में क्या बताया जाए। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली, उदास चेहरों पर हंसी खुशी का एक भाव बनाने वाली हमारी दीदी हैं। हम कभी के गिर जाते अगर वो हमें ना संभालती। वो प्यार की मूर्त हैं, उनकी ममता में हम पल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ भी कहना शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए केवल यही है कि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। उनका क्षण क्षण जिस प्रकार से गुरु सेवा में ही व्यतीत होता है, अस्वस्थ होते हुए भी बिना सर्दी गर्मी की परवाह किए निरंतर वो गतिशील रहती है। हम लोगों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार से हम महाराज जी की ओर बढ़ें, किसी की भी प्रकार से हम महाराज जी के सिद्धांतों का पालन करें। बहुत कुछ देश में नारी जागरण की बात हो रही है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों पर यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक जगत गुरु की बिटियाओं ने, एक जगत गुरु की पुत्रियों ने किस प्रकार से संस्था को आगे बढ़ाया, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज गोलोक धाम में हमारी तीनों दीदी हमारे साथ हैं और हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम लोगों का यही कर्तव्य है और यही उपहार होगा उनके लिए कि हम अधिक से अधिक अपना जीवन सेवा में ही व्यतीत करें। वो बस यही कहती हैं, उनका एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है कि श्री महाराज जी का स्मरण करो, श्री महाराज जी का स्मरण करो, चिंतन करो। उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाती हैं, एक दो नहीं। एंशियंट कल्चर को भी, मॉडर्न कल्चर को भी उन्होंने मिला दिया है। किस प्रकार से आज विदेशी लोग संस्था में आ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, किस प्रकार से युवक, यंग बच्चे, उनको दिशा मिल रही है। जो संसार में खो जाते वो किस प्रकार से उनको भगवत क्षेत्र में चला रही है। तो ये इतिहास का एक भाग होता जा रहा है। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कभी महाराज जी की कृपा होगी तो हम अवश्य समझ सकेंगे कि ये कितना बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार इस प्रकार का इतिहास लिखा जा रहा है, नया इतिहास का सृजन हो रहा है कि पुत्री, तीनों पुत्री किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कर रही है अपने सुख की परवाह किए बिना। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम ऐसा उपहार दें दीदी को, कि हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपना क्षण क्षण हरि गुरु स्मरण में ही व्यतीत करेंगे और सर्व समर्पण गुरु चरणों में करके हम दीदी को प्रसन्न करेंगे। दीदी की प्रसन्नता केवल गुरु सेवा ही है, केवल गुरु भक्ति ही है, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का आधार है।
तो मेरी सभी लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है कि हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम कोई भी कुसंग न करते हुए संस्था के जो कार्य कर रही है हमारी दीदी, और संस्था के जो कार्य हो रहे हैं उसमें हम भी भाग लें। हम सब लोगों का कर्तव्य है ये कि महाराज जी ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं उसमें हम पूर्णतः सहयोग करें, तो तभी वास्तव में जन्मोत्सव मनाना सफल हो पाएगा। और हम लोग जो गा रहे थे गुरु शरण ग्रहण कर आज धन्य हुए, तो वास्तव में गुरु शरणागति तो यही होगी कि हम उनके आदेशों का पालन कर सकें। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय।